हाँ जी, कैसे चल रही है सबकी पढ़ाई? और समय बहुत कम रहा है अब, जितना करना है तैयारी कर लीजिए क्योंकि बाद में समय नहीं मिलेगा और जैसे जैसे सर्दी बढ़ेगी वैसे वैसे पढ़ने का मूड कम होता जाएगा। ऑल दो जो लोग काफ़ी समय से पीछे पड़े हैं इसके, या जिनका लक्ष्य है कि कैसे भी इस एग्ज़ाम को क्रैक करना है और एपी बनना है, उन लोगों के लिए तो क्या सर्दी और क्या गर्मी। लेकिन जो लोग थोड़े बीच की मझधार में फंसे हुए हैं ना, उनके लिए है ये एडवाइस कि जितनी ज़्यादा रूटीन में ले आएंगे आप स्टडी को अभी से ही, उतना ही अच्छा है क्योंकि इन फ्यूचर आपके थोड़ी सी दिक्कत आने वाली है। और कम से कम 7 से 8 घंटे की पढ़ाई आपको करनी पड़ेगी अगर आपने बहुत अच्छे से 2-3 बार रिवाइज़ नहीं किया है सिलेबस को तो। और कई लोग ऐसे हैं जो बहुत ही इंटेलिजेंट हैं, 2-2 3 बार जिनका रिवीजन हो चुका है, तो इनके लिए तो क्या बोलें, वो तो उनका तो सिलेक्शन फिर निश्चित है ही है। और बाकी किस्मत है और समय है। सुबह सुबह का ड्रिंक जो बहुत ही हेल्दी है, कीड़ा जड़ी कॉर्डिसेप्स जिसको बोलते हैं, और काफ़ी कॉस्टली आता है ये, लेकिन लकीली हमें ये माँ बेटों को फ्री में मिल जा रहा है, इसलिए इसका पूरा आनंद लेते हुए। देख लो, मैंने आने में है मम्मी, मैंने आने में भी है। क्या है? कीड़ा जड्डी। कीड़ा जड्डी खा ले तो फिर। आपके आने में तो नहीं है। है। पापा आने में भी नहीं है। है क्या आपके आने में? है ना? दिखाओ मेरे को। हाँ मुझे दिखाओ। Shall I show you? Yes. Yes. I will not give it to you. अच्छा, कुछ लोगों का कहना है कि एग्ज़ाम का बहुत कम समय बचा है, मींस 2-2.25 महीने ही बचे हैं और अभी भी मैं नोट्स बनाती हुई आपको दिख जाती हूँ। इसका रीज़न ये है कि कुछ चीज़ें मेरी अधूरी थी। नोट्स तो वैसे ऑलमोस्ट बने हुए ही हैं, कुछ चीज़ें जैसे हिस्ट्री में जो मॉडर्न हिस्ट्री है वो थोड़ा सा मेरा बच रहा था बहुत सी जगहों पे। मीन्स मेरे नोट्स तो बने हुए हैं, लेकिन मुझे वो लगा कि उतनी प्रिपरेशन मेरी उनकी नहीं थी, आधा अधूरा था, इसलिए मैंने उनको फिर से थोड़ा सा और ऐड करने की कोशिश की है। इस चक्कर में आपको मैं लिखते हुए दिख जाती हूँ। ओके, तो सुबह का स्लॉट की पढ़ाई हो गई है। उसके बाद आज हमने बनाया इडली सांभर, तो अब बनेगा इडली और सांभर। ओके, सर्दी बढ़ गई है और बच्चे को भी शाम को बाहर आना जाना पड़ता है, जैसे दूध लाने के लिए अपने फादर के साथ जाता है, कभी ग्रोसरी वगैरह मार्केट जाना होता है सामान के लिए, तो इसको ये साथ में जाता ही जाता है पापा के, तो थोड़ा मुझे पढ़ाई का स्कोप अच्छा मिल जाता है। तो गर्म कपड़े निकालने अब ज़रूरी हो गए हैं क्योंकि इस बार मुझे ऐसा लग रहा है कि सर्दी थोड़ी जल्दी आ गई है। मीन्स दिवाली के आसपास होती है, लेकिन अब ऐसा फ़ील होने लग गया है कि सर्दी इस बार 15-20 दिन जल्दी आ गई है। तो अब हमें कपड़े निकालने पड़ेंगे, स्पेशली बच्चे के, क्योंकि बच्चा अगर बीमार हो गया तो 2-3 दिन उस पर ही ध्यान देना पड़ेगा और फिर पढ़ाई का नुकसान होगा वो अलग। तो बच्चे के लिए थोड़ा सा परहेज में इस बार सर्दियों में एक्स्ट्रा रखना चाहूँगी। हालांकि उसको आज थोड़ी थोड़ी जुकाम मुझे लग रहा है कि हो गई है, क्योंकि ये लोग गए थे रावण देखने और वहाँ से ही आए हैं आज रात को 9 बजे रावण को जलाया, मीन्स 10 बजे ये वापस आए हैं। तो ठंडी हवा बच्चे को लगी है और जुकाम उसको थोड़ा थोड़ा मुझे लग रहा है कि हो गई है। पढ़ाई मेरी आज बहुत ज़्यादा नहीं हुई थी, छुट्टी का दिन था, मुझे पता है दिक्कत आएगी, और मैं यही वेट कर रही थी कि मैं वापस कॉलेज कब से स्टार्ट करूं, क्योंकि 2-3 दिन की छुट्टियां पड़ गई। तो अब जैसे ही स्टार्ट करूंगी तब पता चलेगा कि मैं रियल में बिज़ी शेड्यूल के साथ कितना पढ़ाई कर पाती हूँ।
अच्छा जी, ये लोग जा चुके हैं मार्केट और आज मैंने 2-3 पार्सल रिसीव किए थे। मीन्स हफ्ते भर पहले मैंने पार्सल ऑर्डर किए थे 2-3, तो वो आज साथ में ही आ गए सारे। और एक मैंने पार्सल उसमें वैक्स का किया था, ये रोलिंग वैक्स है, तो हम खुद से कर सकते हैं इजीली इसको। उसमें अलग से उसको हीटर में हीट करने की वैक्स को और उसको मेल्ट करने की इतनी ज़रूरत नहीं रहती है। तो मैं इसको चेक कर रही थी, देखा इसको डिटेल में तो पता चला मेड इन चाइना है, लेकिन अब मंगवा लिया है तो यूज़ करना पड़ेगा। तो यूज़ करके देख रही थी और इसके बाद इसको रख दूँगी अभी 2-3 महीने के लिए, है जैसे कि जैसे। यूज़ करके देखना इसलिए ज़रूरी था कि अगर रिटर्न करना पड़े, कोई डिफेक्टिव हो कुछ भी, तो रिटर्न कर दूँ, इसलिए यूज़ करके देखना पड़ा। और ओवरऑल अच्छा है, आप इजीली खुद से कर सकते हैं, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप मंगवाना चाहें तो मंगवा सकते हैं। ओके, ये लोग आएंगे लेट, इसका मतलब ये हुआ कि मैं इनका खाने पे इंतज़ार कर करके मुझे लग गई है भूख। शाम के 8:30-9 बज रहे हैं। तो एक चिप्स का पैकेट मुझे भूले चुके यूवी के लिए आया था और वो मैंने दबा के कहीं रखा था, क्योंकि उसको मैं कम ही देती हूँ, वो खुद भी वैसे नहीं खाता है, रख देता है साइड में। तो ये मुझे मिल गया था, तो थोड़ी सी पेट पूजा हो गई है और वापस आ गई हूँ मैं पढ़ने के लिए। मीन्स अब मैं पढ़ रही हूँ करंट। तो हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, करंट पढ़ूंगी। और सब्जेक्ट मैंने सुबह कवर कर ही लिया था। तो ओवरऑल जो मेरा टारगेट है वो मैं कवर कर रही हूँ। असल में मैं टारगेट अब कल से पूरा कर पाऊँगी या नहीं, कल ही पता चलेगा, क्योंकि अभी तो छुट्टियाँ थी, तो छुट्टियों में हम कैसे तैसे मैनेज करते हैं। हालांकि मेरी छुट्टी के दिन पढ़ाई कम होती है, रीज़न ये है कि बच्चे में, घर के कामों में, और सारे दिन ये घर पे रहते हैं, इस चक्कर में मैं बहुत डिस्टर्ब रहती हूँ, तो मैं ढंग से पढ़ाई नहीं कर पाती हूँ। और जैसे ही शेड्यूल एक बार शुरू हो जाएगा, जिसमें जॉब शुरू हो जाएगी, और ये भी जा चुके होंगे, यूवी भी 2-3 बजे आता है, 3 बजे के लगभग उसको सुला दूँगी, उसके बाद मेरी पढ़ाई होगी। फिर कुछ चीज़ें मुझे शेयर करनी पड़ेगी, जैसे डिशवॉशर है वो आज से शुरू कर देंगे हम, तो कुछ काम की सहूलियत भी हो जाएगी। और अभी मैंने हस्बैंड को बोला है कि सुबह ये हो या चाहे शाम हो, सब्ज़ी बनाने का काम इनका ही रहेगा। तो थोड़ी सी हेल्प अगर इनकी मिल जाएगी मुझे, तो वो कोशिश ये रहेगी मेरी कि मैं कैसे तैसे तैयारी का टारगेट जो है मेरा वो पूरा करूं। ओके, खाना बनाना और खाना दोनों हो गए हैं और ये लोग भी बेड पे चले गए हैं। और अब मैं करूंगी अपनी बची हुई पढ़ाई। कल से मेरा टारगेट रहेगा 8 से 10 घंटे की पढ़ाई करना। तो एटलीस्ट 8 से 10 नहीं तो 8 घंटे की तो पढ़ाई मुझे करनी ही पड़ेगी, तब जाके उस टारगेट को मैं अचीव कर पाऊँगी। तो कल मैं आपको बताऊँगी कि कितना टारगेट मैं अचीव कर पाई और कितना मैंने पढ़ाई की। सेक्रेटरी का था, कौन सा था वो? कॉलेज में एंट्री करते ही एक इधर है, थोड़ा ऐसे चल के अंदर की साइड, और एक इधर, दोनों तरफ है ना गार्डन सा बना हुआ है, और फिर आगे जाके दोनों तरफ रूम है ना। कॉलेज में जस्ट एंट्री करते ही, हाँ, दोनों साइड वो रूम, थोड़ा वो डायरेक्टर रूम है, तो हाँ, और एक वो इधर रूम है, तो राइट हैंड साइड में जहाँ मैं अब पढ़ा रही हूँ वहीं पे हम दोनों ने पहले भी पढ़ाया। मीन्स मैंने और मेरे हस्बैंड ने 2017-18 में वहाँ पढ़ाया है। तो इनको मैं कुछ बता रही थी उस कॉलेज के बारे में। मीन्स वहाँ पे क्या कुछ हो रहा है, अभी कंस्ट्रक्शन वगैरह चल रहा है, तो उसके बारे में उनको थोड़ा सा बता रही थी। मैं आपको दे दूंगा। कोई काम तो है नहीं आपके, देख लो आप मेरे को सिखा दोगे क्या? ये सिखा दोगे क्या? सिखा दूं, पहले यू कंप्लीट योर होमवर्क, गो एंड फिनिश इट। अम्मा जाना गो एंड फिनिश योर होमवर्क, गो। अम्मा जाना, अम्मा जी बने तो अम्मा जी बने तो फिर मैं आपको बता दूंगा। इसको सोना तो है नहीं। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय।